सन 2010 में बरवाला कांड से पहले सतलोक आश्रम में सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने, उनके भाई ने, अन्य कुछ मुख्य भक्तों ने एक समिति का निर्माण किया जिसका नाम था राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। और भाइयों और बहनों, ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है जिसमें गुरुदेव भगवान का पूरा परिवार शामिल है और जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं वो शामिल हैं, इन सभी लोगों की मनमानी हरकतों का नतीजा था बरवाला कांड 2014। क्योंकि ये जो समिति सतलोक आश्रम में बनी थी, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, ये स्पेशली भाइयों और बहनों बरवाला कांड जैसी घटना को जन्म देने के लिए काल प्रेरणा से बनी थी। इस समिति को बनाने में, इस समिति को बनाने के सुझाव देने में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का किसी प्रकार का कोई रोल नहीं था, कोई योगदान नहीं था, कोई सहयोग नहीं था। काल प्रेरणा से सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने, उनके बेटा बेटी, उनके भाई, उनके रिश्तेदारों ने, मुख्य भक्तों ने इस समिति का स्वयं ही गठन किया था, निर्माण किया था और आगे चलकर इसी समिति ने बरवाला कांड जैसी घटना को जन्म दिलवाया। यह समिति पूर्ण रूप से धार्मिक तथा गैर राजनीतिक संस्था है, लेकिन वर्तमान समय में यह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति पूर्ण रूप से राजनीतिक बन चुकी है। सन 2019 में इसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने कांग्रेस सरकार को वोट डलवाए और वर्तमान 2024 में इसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने बीजेपी सरकार को जिताने के लिए भगत समाज से वोट डलवाए। और वर्तमान में भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार बीजेपी सरकार के चरणों में बैठे हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री यानी वर्तमान 2026 में जो हरियाणा का मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, उसकी रैली में संत रामपाल जी के परिवार वाले हजारों भक्तों की भीड़ हरियाणा की रोडवेज बसों में बैठा कर भेजते रहते हैं। यानी वर्तमान में यह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति पूर्णतया राजनीतिक है और ये समिति अब वर्तमान में बीजेपी सरकार को सपोर्ट कर रही है, जिस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है और ना पहले था। भाइयों और बहनों, जैसे ही बरवाला कांड हुआ, बरवाला कांड के बाद सतगुरु रामपाल जी पुलिस प्रशासन के साथ अपना मेडिकल करवाने के लिए चंडीगढ़ के मोहाली में गए। मेडिकल करवाने के बाद जैसे नीचे आए तो मीडिया वालों ने उनका इंटरव्यू लेना शुरू किया। उस समय मीडिया वालों ने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से सवाल किए कि आपने जो कमांडो बना रखे थे, लोगों को काले कपड़े पहनाकर बरवाला आश्रम के बाहर पुलिस प्रशासन से लड़ने झगड़ने के लिए खड़े कर रखे थे, इतने गुंडे आपने वहां पर खड़े कर रखे थे। तो गुरुदेव भगवान ने मीडिया के सामने, देश और दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से मना किया कि वो मेरे नहीं थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। यानी जब मीडिया वालों ने कहा कि बाबा आश्रम के बाहर आपके गुंडे इतने खड़े थे, गुंडे कौन? इसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने, जो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के परिवार ने बनाई थी, जो समिति के लोग सतगुरु रामपाल जी की एक भी बात नहीं मानते थे। इन लोगों ने भक्तों को सतगुरु रामपाल जी का नाम लेकर काले कपड़े पहनाकर उनको कमांडो बनाया, पुलिस प्रशासन के साथ लड़ने झगड़ने के लिए आश्रम से बाहर खड़ा किया। तो जब मीडिया वालों ने पूछा कि बाबा आश्रम के बाहर इतने गुंडे खड़े हुए थे, तो गुरुदेव भगवान ने सरेआम इनकार किया कि वो मेरे नहीं थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। तो मीडिया वाले ने कहा कि बाबा समिति भी तो आप ही की है। तो गुरुदेव ने साफ साफ मना किया कि नहीं, समिति मेरी नहीं है। एक बार ये छोटा सा वीडियो आप जी सुन लीजिए। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहना लायक भी है। आप आपसे भी जवाब दीजिए, आपके वहाँ इतनी फौज, इतने गुंडे, इतने आदमी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर। तो भाइयों और बहनों, सुना आपने
परमेश्वर रामपाल जी ने बिल्कुल मना किया है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को बनाने में या उन लोगों को किसी भी प्रकार से सहयोग देने में, उनको सलाह देने में मेरा कोई योगदान नहीं है। भाइयों और बहनों, दुनिया अभी सच्चे संत की परिभाषा से परिचित नहीं है। दुनिया वाले अभी सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। दुनिया वाले उनके विषय में कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन हम भक्तों को अपने गुरुदेव भगवान के विषय में पता है और हमें यह भी पता है कि पूर्ण संत कभी झूठ नहीं बोला करते हैं। संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। और साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोल्या मिथ्या न जाए। तो सतगुरु रामपाल जी ने ये जो बात कही है वीडियो में मीडिया को बाइट देते समय कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है और मैंने बरवाला कांड के समय कोई भी कमांडो किसी भी प्रकार का नहीं बनाया। अगर कल को सतगुरु रामपाल जी की ये बात झूठी साबित हो जाती है, क्योंकि जिस प्रकार ये सतलोक आश्रम वाले बार बार कहते हैं कि भाई ऐसी बात नहीं है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी के आदेश से बनाई गई थी, जबकि यहां सतगुरु रामपाल जी साफ साफ मना कर रहे हैं कि ये मेरी समिति नहीं है। अगर भाइयों और बहनों कल को ये बात सतगुरु रामपाल जी की झूठ साबित हो जाती है और ये साबित हो जाता है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को बनाने में सतगुरु रामपाल जी का हाथ था, तो भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की भक्ति को विश्व में कोई भी नहीं अपनाएगा। और जो भगत वर्तमान में भक्ति कर रहे हैं वो भी इस भक्ति को त्याग देंगे, क्योंकि हमने तो सतवादी की भक्ति करनी है, झूठवादी की भक्ति नहीं करनी। इसलिए भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परम संत हैं, पूर्ण संत हैं। इनके द्वारा बोले गए वचन शाश्वत सत्य हैं। परमात्मा ना कभी झूठ कहता है और ना कभी झूठ परमात्मा ने कहा। हम रोज संध्या आरती में पढ़ते हैं, सतवादी के चरणों की मैं सिर पर डारूं धूर, 84 निश्चय मिटे पहुंचूं तख्त हजूर। तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान सतवादी हैं, ये साक्षात कबीर परमेश्वर हैं। तो यहां पर जो झूठ बोला जा रहा है ये केवल राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों के द्वारा बोला जा रहा है, सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार के द्वारा बोला जा रहा है। इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जैसे काल प्रेरित संगठन को बनाने में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि हमने तो अपने गुरुदेव भगवान के प्रत्येक वचन पर आंख बंद करके दृढ़ विश्वास करके इस भक्ति मार्ग पर चलना है, तभी भाइयों और बहनों हम सफल हो पाएंगे। तो इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा इस पुस्तक को छपवाया गया है और यह कह रहे हैं कि यह समिति पूर्ण रूप से धार्मिक तथा गैर राजनीतिक है। इन लोगों की जुबान का भाइयों और बहनों कोई भरोसा नहीं है। परमात्मा कहते हैं, करणी तज कथनी कथ है अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। सन 2014 बरवाला कांड से पहले यह पुस्तक लिखी गई। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपना ठप्पा लगा के इस पुस्तक को आगे बेचना शुरू किया। उस समय इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सतगुरु रामपाल जी भगवान के कलयुगी परिवार के क्या विचार थे कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति पूर्ण रूप से धार्मिक तथा गैर राजनीतिक है। गैर राजनीतिक का मतलब होता है हमारा राजनीति से, राजनेताओं से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देखो किस प्रकार से बरवाला कांड के बाद इन लोगों की जुबान फिसल गई और वर्तमान में ये लोग भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के चरणों में बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देशन में अपने सतलोक आश्रम चला रहे हैं, अपना धार्मिक धंधा कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की रैली में ये लोग किस प्रकार से भक्तों को भीड़ के रूप में भेजते रहते हैं।